सो मैं अगर आपसे पूछूं हाउ दिस जर्नी योर सीएस जर्नी चेंज यू पर्सनली और इवन अगर फ्यूचर में भी कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस जर्नी से आपने क्या सीखा एज अ पर्सन आप क्या चेंज हुआ लाइक सॉफ्ट स्किल्स और आपका माइंडसेट या फिर क्या? आई थिंक इस जर्नी ने सबसे पहले तो मेरे को ये सिखाया कि अगर आपके पास फेलियर्स एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो आपको ना थोड़ा-सा ब्रेक लेना चाहिए। आई मीन अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड आपको ना ये एनालाइज़ करना चाहिए कि ये फेलियर आया क्यों? कुछ रीज़न रहा होगा। हम्म, हम लोग का टेंडेंसी ये होता है कि फेलियर आता है एंड देन हम लोग रश में एंड वो मोटिवेशन टेम्परेरी मोटिवेशन में वापस स्टार्ट तो कर देते हैं, बट हम ये एनालाइज़ ही नहीं करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट की होंगी, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा ना इसके पीछे। तो हमें ना वो रीज़न को थोड़ा एनालाइज़ करने में हल्का टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर 25 तारीख को रिज़ल्ट आता है ना, तो 27-28 तारीख तक थोड़ा वेट कर लो। चीज़ों को समझ लो एंड देन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो एक सही ब्लूप्रिंट के साथ स्टार्ट करो ताकि वो एक डायरेक्शन में रहे। तो आई थिंक अब मैं जब आ भी गया हूँ जॉब में नाउ बीइंग अपॉइंटेड एज़ अ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, काफ़ी सारी चीज़ें ओके। आती हैं मेरे लाइफ में कि नहीं चीज़ें सही से वर्कआउट कर रही हैं, तो आप उसके जड़ तक जाओ, उसके रूट कॉज़ तक जाओ। एंड अब मैंने ये चीज़ें सीख ली हैं कि ठीक है, कोई चीज़ें अगर आपको जब चाहिए उस समय नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, वो 1-2 दिन बाद हो जाए अदर देन कंप्लायंस, कंप्लायंस तो आपको उसी दिन करना है। बट हाँ, अदर देन उसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप देखो फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, कोई काम अगर नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड थोड़ा-सा पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलना चाहिए। हर दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जो जिस समय जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चेंज मेरे अंदर आया कि थोड़ा-सा कामनेस एंड पेशेंस मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा आ गया है एंड चीज़ों को थोड़ा अलग ओके। तरीके से देखने लगा हूँ कि अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो क्या है, थोड़ा-सा डीप में जाओ। क्योंकि एज़ अ प्रोफेशनल जब आप अपॉइंट होते हो ना, बहुत सारी सिचुएशंस आती है जो आपने पढ़ा भी नहीं होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो ठीक है ना, उसका तरीका है, किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, पढ़िए उसको चीज़ को समझिए। तो ये चीज़ें हैं, ये कोर्स आपको बहुत पेशेंट बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू पेशेंस बना देगा। हाँ। सो